Hi everyone, today we'll revise triangles. सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा था. हमने इसमें पढ़े थे similar objects. What are similar objects? So any objects which any two objects which have the same shape but different size. जिनका shape तो same है but size different है. Let us take an example. मैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रही हूँ एक टू साइड का और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेती हूँ 5 साइड का, तो इन दोनों की शेप तो एग्जैक्टली सेम है क्योंकि इनके एंगल्स दोनों के इक्वल है. जब आपके एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारी शेप इक्वल होती है, लेकिन हमारी साइड्स जब डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर साइड 2 है और वहां साइड 5 है, बट दे आर डिफरेंट इन साइज, तो उनका साइज डिफरेंट हो जाता है. सपोज मैं यहीं पर ही अगर मैंने पहले लेटर लिखती हूँ ए, लेकिन फिर बाद में मैं उसे जूम करती हूँ तो वो थोड़ा और बड़ा नजर आने लगता है. उसमें क्या हुआ, उसका साइज डिफरेंट हो गया लेकिन उसकी शेप वही है. सो वी से दे आर सिमिलर. वी से दे आर सिमिलर. तो सिमिलर होने के लिए यहाँ पर हमारे ट्राइंगल्स चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स. सो टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब कहेंगे हम, अगर उनके एंगल्स इक्वल होंगे लेकिन उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी. नाउ यही एग्जांपल को देखो, यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर सारी साइड्स में रेशियो 2/5 है. ए बी अपॉन पी क्यू, that is also 2/5. AC upon PR, that is also 2/5. BC upon QR, that is also 2/5. So सारी ratios equal and that means the two triangles are similar. Angles should be equal but the triangles should be in proportion. You can see this example here. Here all the angles are equal and all the sides are in proportion. The first theorem is basic proportionality theorem. We call it as BPT theorem and Thales theorem also. क्या कहती है हमारी BPT theorem? That if I have a triangle and I have a line parallel to one of the sides, if a straight line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, ABC आपका triangle है, PQ is a line parallel to BC जो कि AB और AC को P और Q पे मीट कर रही है, then this line divides the other two sides in the same ratio. मतलब AP upon PB will be equal to AQ upon QC. AP upon PB will be equal to AQ upon QC. This is BPT theorem. और इसी का कन्वर्स हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन किन्हीं भी दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में अगर डिवाइड कर रही है तो वो लाइन हमारी थर्ड लाइन को पैरेलल है. If a straight line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Let's come to angle bisector theorem. What is angle bisector theorem? Suppose I have a triangle और मेरे पास उसका angle bisector है. This is actually a question of the optional exercise. Optional exercise का first question है ये, जहां पर मैंने एंगल ए का एक बाइसेक्टर ले लिया है AD. तो क्या होता है, ये जो बाइसेक्टर है ये हमारी जो दोनों साइड्स का रेशियो है is equal to the ratio in which the angle bisector divides the opposite side. So AB upon BD is equal to AC upon DC. AC upon DC. This is your angle bisector theorem. और इसका कन्वर्स भी हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज में पढ़ा है कि अगर कोई लाइन किसी साइड की रेशियो को सेम डिवाइड कर रही है, लाइक इफ आई एम टेकिंग हियर ओनली ए बी सी एंड पी, अगर मेरा ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी है, तो इसका मतलब दिस लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल. देन वी हैव सम क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. हमारे कॉन्वेंसी में तो 4 क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में वी हैव 3 क्राइटेरियाज SSS, जिसमें कि हमारी तीनों साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. साइड्स शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन. ओके. देन वी हैव सेकंड AAA, in which all three angles should be equal. And the third SAS, जब आपका एंगल
angle is equal and the sides, two sides including the angle, which include this angle, including this angle, are proportional. ये बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए. Suppose I'm taking these two sides A, B, C and PQR. If AB upon PQ is equal to BC upon QR, तो angle B should be equal to angle Q. Next, areas of similar triangle. अगर हमारे पास ट्राइंगल दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके एरियाज की क्या प्रॉपर्टी है? उनके रेशियो, the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of the corresponding sides. अगर area of triangle ABC and area of triangle PQR का रेशियो देखें, if they are two similar triangles, तो ये उनकी corresponding sides की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. Not only उनकी sides के रेशियो के इक्वल, but it is actually also equal to the square of the ratio of the corresponding medians का भी होता है, medians का भी होता है, is equal to medians की रेशियो का भी स्क्वायर होता है और perpendiculars का भी स्क्वायर होता है. Next we have Pythagoras theorem. In a right angle triangle, कोई भी अगर right angle triangle है, the square of hypotenuse is the longest side which is opposite to the angle 90 degree, is equal to the sum of the squares of the other two sides. ये थ्योरम आप पहले भी पढ़ के आए हैं, इसका प्रूफ हमने करा है. AC square is equal to AB square plus BC square. Then इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर is equal to the sum of the squares of the other two sides, is equal to the sum of the squares of the other two sides, तो फिर जो फर्स्ट साइड है उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है. Then it is a right triangle. Let's try some questions, MCQ question. In a triangle ABC and DEF, AB upon DE is equal to BC upon FD. BC upon FD. Okay. Then it will be similar when. चलिए पहले इसका रफ बना लेते हैं. ABC DEF. So AB, this side is proportional with this one. BC is proportional with FD. So obviously कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? दोनों साइड्स के बीच वाला. So angle B should be equal to angle D. So my C option is correct. Next, in triangle ABC, you have a triangle ABC. DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. AD is 4. AB is 9. AC is 13.5. You have to find EC. ये ढूंढना है. लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो BPT के अकॉर्डिंग it should be AD upon AB. अगर मैंने इससे सिर्फ इतना पोर्शन और कंप्लीट लिया तो इधर से भी यही लेंगे. It will be AE upon AC equal to AE upon AC. तो कोई बात नहीं, हम AE ढूंढ लेते हैं, फिर उसे कंप्लीट में से माइनस कर लेंगे. तो कितना हुआ? 4/9 is equal to AE upon 13.5. Cross multiply and calculate. It will be 4/9 into 13.5 is equal to AE. This will cancel with 3. 4.5, 1.5. So AE is equal to 6. AE is 6. So if AE is 6, this much is 6. तो मेरा बचा हुआ remaining EC कितना होगा? EC will be 13.5 minus 6. So it will be 7.5. So B part. Next. In this figure, DE is parallel to BC. These two lines are parallel. I have to find AD. Obviously, by BPT, AD upon BD will be equal to AE upon EC. Substitute the values. AD upon 7.2 is equal to 1.8 upon 5.4. Decimals cancel. So AD is equal to 18 upon 54 into 7.2. Decimal I'm removing by 10. Let's cancel. 3s are
224 and this will be 12 by 5. I can say 2.4 also directly from this 24 by 10. 2.4. Next. ABC and BDE are two equilateral triangles. They are two equilateral triangles such that BD is 2/3 of BC. Okay, BD is 2/3 of BC. So can I take it BD upon BC is equal to 2/3? और मुझे चाहिए रेशियो ऑफ द एरियाज. एरिया ABC upon area BDE. So I will take the sides BC and BD. So it will be BC upon BD square. So what is BC upon BD? 3/2. That means 9/9:4. D part. Next. A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of, you have a ladder. This is the ladder. At a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches the window 6 meter above the ground. I have to find the length of the ladder. Very simple. Pythagoras theorem, 6 square plus 2.5 square is 36 plus 6.25. So it will be 42.25. Let's take out the square root of 42.25. Before the decimal, we make a pair of 2. After that, also a pair of 2. 6, 6 are 36. So it will be 6. Decimal goes up. 24 comes down. 12. And I think it will multiply with 5. So we can get this. So it will be 6.5. Next. If the corresponding sides of two similar triangles are in the ratio, this is the ratio of the sides. This is the ratio of the sides. Sides are in the ratio 4:9. Then the area of these triangles. So area का ratio क्या हो जाएगा? It will be ratio of side square. So it will be 4/9 square. So it will be 16:81. So D part. Next. Triangle ABC is similar to triangle PQR. ABC is similar to triangle PQR. BC is 8. QR is 6. The ratio of the areas. Obviously ये दोनों similar हैं और इनकी corresponding sides BC और QR ही हैं. तो इनका जो ratio of area पूछा गया है. Area ABC upon area PQR. That will be the square of the ratio of the corresponding sides. So it will be 8 or 6 का square. That will be 4:3, 16:9. 80, you can take it this way also. 64:36. So C part. मैंने पहले उसको सिंप्लीफाई करके फिर रेशो निकालने की कोशिश करी थी, तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन हमने जो है उसको स्क्वायर करके ढूंढ लिया. नेक्स्ट, यू आर गिवन द एरिया. एरिया ABC, एरिया PQR, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इज इक्वल टू QR. और हमें BC ढूंढना है. सो ऑब्वियसली एरिया जो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो का स्क्वायर होता है. सो हेयर इट विल बी 81/144 इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर. सो क्या करें इसमें, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. सो दिस इज स्क्वायर ऑफ 9 and 12. सो BC अपॉन QR. BC आपको कितना दिया हुआ है? BC यू आर गिवन एज, BC आपको ढूंढना है, QR आपको दिया हुआ है 6. सो इट विल बी 9/12 इज इक्वल टू BC अपॉन 6. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इट विल बी 2s. So BC is 4.5. B part. Next. Sides of a triangle are given below. Which of these is a right triangle? Obviously, hypotenuse सबसे बड़ी साइड होती है, तो हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर 24 का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है. ए पार्ट में चेक करते हैं. 49 + 25. नो. देन
यहाँ पर सबसे बड़ी साइड क्या है 7 सी पार्ट में, सो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो 16 प्लस 9 25. नो, कम टू बी पार्ट. बी पार्ट में सबसे बड़ी साइड कौन है 34 का स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, सो इट विल बी 900 प्लस 256. 34 का स्क्वायर हमारा 1156. Let me check. Yes, this is correct. B part is correct. It is a right triangle. Next, in the given triangle ABC is similar to triangle PQR. BC upon QR corresponding sides के ही रेशियो दी हुई है, आपको एरिया बताना है. तो एरिया का रेशियो इज ऑब्वियसली स्क्वायर ऑफ दिस, सो इट विल बी 1/9. So that's it in this video. We will again come with another video on triangles only.